आप तो बने दास, और उस धर्मदास एक प्यारी आत्मा, एक जीव को स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्योंकि उसने एक वेशभूषा बना रखी थी साधु संत की, वैष्णव संत की। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास जी से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी? पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। परमेश्वर ने पूछा कि हे स्वामी जी, धर्मदास जी को कह रहे हैं भगवान, हे स्वामी जी आपकी कौन सी जाति है और कहाँ से आप आए हो? तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी कि हम वैष्णव वैरागी हैं और सदा धार्मिक वृत्ति से रहते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रहता हूँ, और किसी शूद्र को, छोटी जाति वाले को हम निकट नहीं बैठने देते, हम उनके संग नहीं करते, हम बहुत शुद्ध रहते हैं। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। क्या बताता है कि सुन जिंदा, मैं जो साधना कर रहा हूं और ऐसी साधना कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा क्या पूछते हैं? बोले धनी कबीर सुनो वैष्णव बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी? कौन कोम कुल जात कहाँ से गवन, कहाँ को गवन किया है? कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है? यानी हे वैष्णव वैरागी, परमात्मा धनी कबीर बोल रहे, परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा गांव है, और कहाँ को जा रहे हो, यहाँ से आगे आप कहाँ जाओगे, और किसने तुमको नाम दिया है, कौन तुम्हारा गुरु है? परमात्मा पूछ रहे हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई? कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई? किस भगवान की तुम पूजा करते हो? को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। को आसन को गुफा कहते हैं कहीं विशेष स्थान पर रहते हो स्वामी जी? परमात्मा पूछ रहे हैं। वो तंत्रयामी थे पर एक जीव की तरह वार्ता कर रहे हैं। कोई किसी विशेष स्थान पर रहते हो या कोई गुफा में स्थान बनाया है, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते ही रहते हो? आपने बहुत ज्यादा ये सालिग्राम उठा रखे हैं, मूर्ति उठा रखी है, गीता और पुराणों को साथ लिया हुआ है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब क्या कहते हैं भगवान? बीच बीच में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि ये बिदक को नहीं, धर्मदास बिदक नहीं, सारी बात बता ले, मेरी सुन ले। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। जब नो देखने कहा कि मुझको पार करियो, भगवान कहते हैं उस जीव को, धर्मदास को, कि मुझको पार लगाइयो। आप तो बहुत अच्छे संत दिखाई देते हो और आप तो बिल्कुल मोक्ष के अधिकारी हो, आप तो मोक्ष दाता हो, मुझे भी कुछ ऐसा मार्ग बता दो मेरा कल्याण हो। फिर धर्मदास जी लगा बताना, ना तो ना भी बताओ भाई, क्यों पूछे तू, के मतलब तेरा? बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। कहते हैं मेरा गांव बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक स्थान था बहुत अच्छा। अब तो वहाँ वो खंडर हो गया, बाकी अब भी वहाँ हम देख कर आए थे, छोटा सा कस्बा सा है।
बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है शंकर शेषा। अब क्या बताते हैं कि हम सालग्राम की पूजा करते हैं, हम सरगुण भगवान सरगुण पूजा पर विश्वास करते हैं और धूप दीप आरती हम हमेशा करते हैं। राम कृष्ण और शंकर भगवान का हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। कति फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मुझे जो मार्ग मिल गया वो फाइनल है और मैं उस पर पूरा आरूढ़ हूं, मैं और की ना मानूं किसी की बात को। नेम धर्म से नेह, मेरा जो क्रियाएं हैं मेरा उसमें पूरा लगाव है, श्रद्धा है और मुझे किसी दुनिया से कोई मोह ममता नहीं है। और आरूढ़ बैराग और की मानो नाही, मुझे जो मार्ग मिल गया है मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूं, दृढ़ हूं और किसी की नहीं मानूं। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। नो कहे मैंने 68 तीर्थ कर लिए। दूसरी क्योंकि कई चक्कर मार लेते हैं ये श्रद्धालु लोग, पहले भी घूम आया था, दूसरी बार फिर शुरुआत कर रखी है। बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहां रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन निज पदनी कामी। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। अब परमात्मा कहते हैं कहाँ है वो तेरे कृष्ण जी का स्थान, कहाँ श्री राम का स्थान है, स्वर्ग। और स्वर्ग तो असंख्यों बार नष्ट हो लिए, असंख्यों बार ये राम कृष्ण भी करोड़ों मर लिए और वो परमात्मा जिसका मैं मार्ग बताना चाहता हूं वो एक का एक, वो आज भी वैसा ही है। राम कृष्ण कोटों गए, राम कृष्ण कोटों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं कुछ विवेक से काम ले, अड़का मत बैठे कि मैं नहीं सुनूं किसी की। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए तेरे और वो मालिक एक का एक है जिसकी मैं ज्ञान बताने आया हूं। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चम आनम, दूजा दो जगदात कहाँ पूजो पाषाणम। कहते क्यों पत्थर, अब तो विष्णु भगवान की मूर्ति ले रहा है छोटी सी, इसका आगे घंटी बजाता है, ये कदे बोल तेरे थे, कभी बात की तेरे से इसने, फिर क्यों माथा पचाई करता है नालायक इसके साथ में। मूर्ति बुरी नहीं बताई परमात्मा ने, जैसे सेब की मूर्ति है और सेब की मूर्ति तो मूर्ति ही है, वो सेब चाहिए अपन। यानी आप श्री कृष्ण राम की मूर्ति बनाए बैठे हो, इस मूर्ति से काम नहीं चले। राम और कृष्ण वो शक्ति प्राप्त हो, राम और कृष्ण मिले आपको जब लाभ दें, यानी विष्णु जी की प्राप्ति हो तो वो साधना कर। ये साधना ये मंत्र जो तुम करते हो ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम। कहते ऐसा विवेक वाला ज्ञान सुनो जिससे तुझे एक परमात्मा पर विश्वास दृढ़ हो, और दूसरे की पूजा करते हो तो वो उसको छोड़कर अन्य उपासना आन उपासना करते हो तो नरक के भागी बनते हो। अनंत कोट ब्रह्मांड रच तज सब तज रह नियार,
जिंद कह धर्मदास सो जाका करो विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड को रच के एकांत स्थान पर बैठा है सतलोक में, उस परमात्मा का विचार कर। जिस परमेश्वर ने तेरी मां के पेट में भी रक्षा की, वहां इन पत्थरों ने जिन मूर्तियों को तोड़िए फिर इन्होंने तेरी मदद नहीं की थी। जठरा अग्नि में राखित साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस भगवान ने तेरा मां के पेट में भी परिवर्ष की तेरी रक्षा की है, और उसकी तरफ ध्यान, उसकी साख सुन, उसकी महिमा सुन, और ये पत्थर और इन तीर्था न छोड़ दे। या बोधी आशा, बोधी आशा माने इसे तेरा को कोई लाभ नहीं होगा, ये व्यर्थ उपासना है। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब धर्मदास जी दांडी पाक रहा था, न्यू कह धर्मदास जी ने बोले सुन जन दे मम बाणी, मेरी बात सुन, मेरे वचन सुन, और तेरी कौन जात है और कितना आया तू हे जीव। भगवान को जीव बोलता है, वो साधु बन कांडी पाक रहा था। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जाति कहां से आए प्राणी। ये अचरज की बात कही ते मोह से लीला, ना माँ के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसीला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाल सांवड़ दो सा कहते। पत्थर से रह दास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ना माँ की छान छुआई दई देखो सरसंधा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसिंह जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे। और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैस कराया था, और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था। तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान है। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूं, आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया? अगना मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तू उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुन, ध्यान तो बताता हूं। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे। कभी किसी युग में परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे, किसी कारण से वो पार नहीं हो सके, तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ, उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया। ऐसे ही नरसिंह जी की हुंडी भी हमने ही उसके पिछले संस्कारों के कारण उनको ऐसा ज्ञान दिया, उसने सब संपत्ति को वितरित कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद फिर उसके किए हुए पुण्य के आधार से हमने ही उसकी हुंडी कैश की थी, उसका ड्राफ्ट कैश किया था नरसिंह जी का, परमात्मा कह रही। और जिन साधनाओं से तू वर्तमान में कर रहा है, या वर्तमान में वो नामदेव जी कर रहे थे या रविदास जी करते थे मेरे से मिलने से पहले, परमात्मा कहते, या रविदास जी करते थे, नरसिंह जी करते थे, वो साधना वर्तमान में कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। उसके पिछले पुण्य के आधार से उनको ये लीलाएं हमने ही की थी। जैसे एक टटीरी पक्षी है, और वो टटीरी पक्षी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में
अंडे दे दिए थे, अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग हो गया। उसने भी अर्ज करी थी, वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से भगवान ने इष्ट मान रही थी, वो पिछले जन्म की कोई संतनी थी, उसके पुण्य कर्म उसके साथ थे, तो परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी थी और उसके अंडों को सुरक्षित रख दिया था। एक बहुत बड़ा हाथी का बहुत बड़ा घंटा उसके ऊपर डाल दिया, घंटाड़ा। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, लाखों लोग मर गए, वो अंडे सुरक्षित रहे। तो वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से पत्थर ने दूध पियाया करती, पत्थर पूजती थी। वो पिछले संस्कार से कुछ लीलाएं हुई हैं, उन्हीं पर तुम गलत ढंग से आरूढ़ हो गए। अब धर्मदास कुछ नरम हुआ। फिर परमात्मा क्या बोले, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। परमात्मा कहने लगे कि सुन धर्मदास कि हम खालिक यानी पूरी सृष्टि के हम मालिक हैं, मैं मालिक हूं, कबीर जी कहते हैं। और हम ही खलक यानी हम ही से खलक, यह सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है। मैंने ही वचन से सब ब्रह्मांडों को रचा था, फिर इस काल को इसके तप के आधार से इसको दे दिया था। हम ही से चंद्र सूरज, हम ही से पानी और पौना, हम ही से धरनी आकाश रहे हम 14 भुवना। हम रचे सब पाषाण नदी, ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 12। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बो भांति, हम ही आद अनादि, हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल, हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बसंत, हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कि ये जो मूल माया है ये भी हमने ही रची है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी हमने ही की है, और हम अधर बसंत, हम ऊपर रहते हैं। अधर अधर्म का अधर्म टांग रखा है ऊपर ने। हम ही अधर बसंत और हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि हम ही सुख के सागर हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। परमात्मा कहते हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। अब धर्मदास जी बोलते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। खान पान सा स्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीसम। कैसे रचे चंद और सूर नदी गिरवर पाषाणा, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करे किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घटकट रम रहे किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अदर आधार। अब धर्मदास जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि देखो हमारी इतनी बुद्धि काम करे थी, बच्चों जैसा दिमाग था हमारा सभी का लोकवेद के आधार से। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, भगवान बता रहे हो, आप तो मेरे सामने बैठे हो, आप खाते पीते नजर आते हो, आप चलते फिरते हो, बोल रहे हो, आपका शरीर दिखाई देता है। अब हमारी सबकी बुद्धि यहाँ सेट हो रही थी कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता कोन्या, वो पृथ्वी पर आता ही नहीं। और उधर से विष्णु जी को भगवान मान रखा है, उसकी मूर्ति ले रखी है भले आदमी ने। और क्या कहते हैं,
बोलत हैं धर्मदास सुनो सरबंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। कि तेरे तो सारा शरीर दिखे, तू जीव रूप में बैठा है, मनुष्य रूप में हैं, और तू अपने आप को भगवान कहता है अलख अभेवा, यानी मेरा कोई भेद नहीं जानता, मैं अलख हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, कि तेरा शरीर दिखे न्यू का न्यू हमारे जैसा, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। तू बात करे बड़ी बड़ी, धर्मदास कहता है कि तुम बात करते हो बड़ी बड़ी कि मैं भगवान हूं, पर मेरे मन में यह बात समाती नहीं आपकी कि तू भगवान हो सकता, क्योंकि तू सामने मुझे दिखाई दे रहा। देखो हमारी ऐसी बुद्धि थी सबकी, हम अपने भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और फिर भी किसी से चर्चा होती थी भाई क्या करता है, दूसरा कहता मैं तो भाई 2 घंटे बैठकर ध्यान लगाता हूँ। भाई परमात्मा कैसा है, क्यों तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। हम भी यही बोली बोला करते थे। अब परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के तत्व ज्ञान के चांदने में अब पता चला। एक शेख फरीद नाम के महान आत्मा थे, ये पिछले संस्कार से जिनके अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वही प्राणी परमात्मा के पाने का प्रयत्न कर रहा होता है। उसको जैसा भी मार्ग मिला है उस पर लगा ही होता है, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना। तो शेख फरीद जी बचपन से ही, पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पार उठ हो जाते हैं। ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। माँ ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगे क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा, कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा माँ सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? हाँ देगा। आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूंगा फिर मैं नमाज। कहाँ बेटा। अब उसकी एक चद्दर बिछा दी और कहा, और नमाज उसने के करनी आओ थी, नो बोला नो कहते रहे ना बेटा। माँ ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चद्दर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। माँ ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, को लीपा पोती कर ली, और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट कर और उसकी चद्दर के नीचे रखाई। अब जो माँ का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद, माता जी आजा अब नमाज बंद कर दे। अच्छा। तो भाग्य आया, कहने लगा माँ तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं। चद्दर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा। चद्दर के नीचे दे, कहीं रखे जरूर रख गए होंगे वो अल्लाह। उन्हें चद्दर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर खा पी के फिर ने बोला माँ ये फिर कब करनी है नमाज। अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। माँ इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखड़े भूल गई चद्दर के नीचे, 5, 7, 10 दिन के बाद। और वो उठा तो माँ का ध्यान आया किसने, तो माँ ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे भी नमाज। वो एकदम उठा, चद्दर उठाई, और माँ सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई। और ये ऐसा नालायक से कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा, ना मेरी सुनेगा। बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? हक माँ प्रतिदिन अल्लाह देता, चद्दर के नीचे रखे थे। अब माँ समझ पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूरा नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह माँ का बच्चा नहीं, सचमुच खजूर
इसने नीचे पाए होंगे। कहने लगी सच्ची बता कौन दे गया? अकमा देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है। फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना और माँ का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहां जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उससे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में। ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी, शेख फरीद वहां रहने लग गया घर त्याग का आश्रम में। वहां प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक, तो उनकी आपस में भाई खेचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरु जी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरु जी को रिझाने से, गुरु जी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर छोड़कर आया हूं, परमात्मा पाने के लिए आया हूं, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। कि सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा, इस आधार से। तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्षा बन गई, जो दूसरे सेवक वहां रहते थे उनको ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज्यादा महत्व देने लगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जा। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरु जी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनावेगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनावेगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खावे। तो वो गुरुजी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता। इतना क्रोधी था, क्योंकि तपस्वी में तामस ज्यादा होता है। वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका, शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि, जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है, उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के
योग्य अग्नि तैयार कर ली, वो पहले कर लेते थे। फिर खाना खिलाने जाते थे, खाना खिलाते